एपिसोड की शुरुआत में हम लोग फिलो और मीना को देखते हैं। उनके सामने एक बंदा बेहोश पड़ा था, वो भी जंगल के अंदर, जिसको देखते हुए मीना बोलते कि यहाँ पर अक्सर जो लोग होते हैं वो बेहोश मिलते हैं, इसका राज अभी तक पता नहीं चला है। तो ये फिलो कहती है तो ठीक है, हम लोग इसके बारे में पता लगाएंगे, लेकिन अभी हमें एक हॉस्पिटल को ढूंढना चाहिए। और हाँ, ये सभी सारे जो चीज़ हो रहे हैं वो असल में इस रेस्टोरेंट की वजह से हो रहे हैं। और अगले सीन में हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रियो हमारे लीलॉर्ड से पूछ रही होती है कि तुम्हारा जो वेकेशन का प्लान है वो क्या है। और उस टाइम पर एंट्री होती सेलेन की, जो कि बहुत ही गुस्से में लग रही थी, और वो कहने लगती है कि उसके फैमिली ने डिसाइड किया है सेलेन इस बार उनकी फैमिली के साथ वेकेशन में जाएगी। और वो कहती है लेकिन मेरा मन था कि मैं लीलॉर्ड के साथ वेकेशन पे जाऊँ। एक काम कर सकती हूँ, यदि मैं उस होटल को ही जला दूँ तो मेरा वेकेशन कैंसिल हो जाएगा। और तभी लीलॉर्ड कहता है नहीं, मुझे अपने कुछ प्लान है वेकेशन को लेके। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है आलियन की, जो कहता है मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ आऊँ, लेकिन मुझे कुछ काम है। असल में मुझे इस साल मैरिज इंटरव्यू के बारे में कुछ सीखना है, इसलिए मैं मैरिज इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। और इस बात को सुन के सेलन और रियो वो दोनों कहते कि लीलॉर्ड तुम इससे दूर ही रहो तो ही अच्छा रहेगा। और अगले से में लीलॉर्ड घर को आता है और वो नोटिस करता है कि मारिया और चीप वो दोनों फाइटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर मारिया कहती कि ये जो फाइटिंग है वो असल में वेकेशन को लेके है। और तभी लीलॉर्ड कहता है कि असल में मैं वेकेशन के टाइम पर एक पार्ट टाइम जॉब करूँगा। इस बात को सुन के वो दोनों बहुत ही शौक रहते हैं। और तभी लीलॉर्ड कहने लगता है कि ये जो जॉब है मुझे क्रोम ने दिया है, एक उनका दोस्त है, उनका रेस्टोरेंट को संभालने का। और वो कहता है कि इसके बहाने मैं एक छोटे से ट्रिप पे जा सकता हूँ। और तभी चीप कहने लगती है कि ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, एक छोटा सा ट्रिप, वो भी वेकेशन के टाइम पर। तभी लीलॉर्ड कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरे साथ आओ, मैं अकेले ग्रो करना चाहता हूँ। इस बात को सुन के वो दोनों ही बहुत ही शौक रहते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर उसी रेस्टोरेंट का मालिक लीलॉर्ड का वेट कर रहा था। तभी अचानक से उसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेजेंस की महसूस होती है, मतलब हाई पावर प्रेजेंस की। और तभी उसके पीछे से लीलॉर्ड आता है और कहता है सर मैं आ चुका हूँ। और तभी लीलॉर्ड कहता है कि मैं सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करने आया हूँ। और इस चीज़ को देख के वो आदमी बहुत ही शौक था, और वो कहने लगता है वो पहले रॉयल गार्ड का एक लीडर था। उसके बाद वो सारे रेस्टोरेंट को हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाने लगता है। और उस टाइम पर वो बोलता है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि आजकल होटल के आसपास के जो लोग हैं वो अचानक सो क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में मुझे पता लगाना होगा। उसके बाद रेस्टोरेंट का ओनर हमारे मेन कैरेक्टर को एक जगह पर ले आता है, एक स्विमिंग पूल के पास। और उस टाइम पर वो कहता है कि क्योंकि तुम फिर से काम नहीं कर रही हो। और उस टाइम पे हम लोगों को एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम क्योको होता है, वो भी एक पार्ट टाइम जॉब करती है यहाँ पर। और उसके बाद रेस्टोरेंट का ओनर असल में लीलॉर्ड को उसके सामने इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसको देखते हुए लीलॉर्ड भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। और अगले सीन में होटल का ओनर कहता है कि ये आज से तुम्हारे साथ काम करेगा। और इतना कहते ही वो वहाँ से चला आता है। और तभी क्योको जो होती है वो असल में हमारे लीलॉर्ड को झाड़ू पकड़ाती है और बोलती है कि तुम अभी का अभी ये जो पॉन्ड है या एक स्विमिंग पूल इसको अच्छे से साफ़ कर दो। और वो बता रही होती है कि इस चीज़ को कैसे साफ़ किया जाता है, लेकिन उतने टाइम के अंदर हमारा लीलॉर्ड सारा काम कर चुका होता है और कहता है कि सब काम हो चुका है। इस चीज़ को देख के क्योको बहुत शौक थी और बोलती है तुमने इतनी जल्दी इतना काम कैसे कर लिया। और उस टाइम पर होटल का ओनर का एंट्री होती है और वो लीलॉर्ड का काम को देख के बहुत खुश लग रहा होता है और कहता है कि तुमने इतनी जल्दी इतना काम कैसे कर लिया। और अगले सीन में जहाँ पर वो कहने लगता है ये बहुत ही अच्छी बात है, तुम बहुत ही इम्प्रेसिव काम कर रहे हो। और तभी होटल ओनर को क्योको पूछने लगती है कि ये लड़का आखिरकार है कौन। और तभी वो बंदा कहता है कि ये असल में एक सीक्रेट है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं होटल ओनर असल लीलॉर्ड को लेके कहीं पर जा रहा होता है। और उस टाइम पर जो होटल का ओनर रहता है वो लीलॉर्ड को एक होटल का ड्रेस देता है पहनने को। और तभी होटल ओनर कहने लगता है कि इस साल वेकेशन के अंदर असल में एक नोवेल आया है जो कि बहुत ही खड़ूस है और वो कभी स्माइल नहीं करता। और अगले सीन में हम लोग उसी नोवेल को देखते हैं। और उस टाइम पर वो नोबेल के पास एक उसका चेला आता है और कहता है कि सर क्या मैं ड्रिंक दे सकता हूँ। और तभी नोबेल कहता है कि नहीं, जब मुझे चाहिए होगा तो मैं तुमको बुला लूँगा। और अगले सीन में वो नोबेल कहता है कि असल में यहाँ की जो पेड़ों की हरियाली है तुम इसके बारे में क्या कहोगे। और तभी लीलॉर्ड कहता है हाँ ये पेड़ बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि ये जो पेड़ है वो पूरा सीधा ग्रो करते हैं जो कि बहुत ही लंबे होते हैं। इस बात को सुनने के बाद जो नोबेल होता है वो बहुत खुश लग रहा होता है और वो कहने लगता है कि वाह तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, मैं बस खेलता कूदता रहता था। और उस टाइम पर इस चीज़ को देखते हुए जो होटल ओनर रहता है वो उसको कांग्रेस कर रहा होता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं उसी नोबेल को जो कि किससे बात कर रहा होता है और वो कोई नहीं होती, वो क्योको होती है जो कि एक एजेंट होती है। और उस टाइम पर नोबेल कहने लगता है कि मुझे पता चला है कि आसपास कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो अचानक से बेहोश हो जा रहे हैं। मुझे पता है इस काम को
कोई पावरफुल बंदा कर रहा होगा और हमें कुछ पौधे वगैरह का सिम्ड्रोम में मिले हैं। और उस टाइम पर इस बात को सुन के ही हमारे क्योको का मन में डाउट आता है कि शायद ये लीलॉयड हो सकता है। और वो कहने लगती है मुझे एक पावरफुल बंदे के बारे में पता है जो कि लीलॉयड है। और तभी नोबेल कहता है तुम इस चीज़ को अपने पास रखो, इस चीज़ को उसके किसी खाने में मिला के दे देना, इसकी वजह से बहुत सारे बेहोश हो जाएगा और उसके पावर चली जाएंगी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ पर लीलॉयड कुछ काम कर रहा होता है और तभी उसके पास क्योको आती है और कहती है तुम अभी तक काम कर रहे हो। और उस टाइम पर क्योको कहती है ये लो तुम्हारे लिए मैं चाय लेके आई हूँ, तुम इसको पी सकते हो। और उस टाइम पर हमारा लीलॉयड उस चाय को पीने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एंट्री होती है होटल ओनर की और वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर हो। और तभी होटल ओनर कहने लगता है कि लीलॉयड तुम्हारे लिए कुछ काम है तो तुम जाओ उस काम को करके आओ। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि होटल ओनर कहने लगता है तो तुम्हारे हाथ में एक चाय है तो ठीक है ये चाय मुझे दे दो, मुझे बहुत ही कमज़ोर महसूस हो रही है। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं उस चाय का स्वाद बहुत ही कड़वा रहता है, जिसको देखते ही वो बंदा कहता है कि क्या चीज़ है। और तभी क्योको बोलती है अगर ये तुम्हें पता चल ही गया क्योंकि मैं एक एजेंट हूँ। और उसके बाद वहाँ चली आती है, जिसको देखते हुए होटल ओनर बहुत ही शौक रहता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं उसी होटल के अंदर रिहो वेकेशन प्लान करने के लिए आई थी और वो कहने लगते हैं इस वेकेशन में मैं एक बहुत ही अच्छा मसाज लूँगी। और उसके बाद इस चीज़ को वो होटल की मैनेजमेंट को कहने लगता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर हमारा लीलॉयड असल में रिहो को मसाज देने आया था। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं रिहो लीलॉयड को देख के बहुत ही शौक थी। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं रिहो कहने लगती है तो तुम यहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब करते हो वेकेशन के टाइम पे। और तभी लीलॉयड कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद वो कहने लगता है तुम्हारा जो काम है वो रेडी हो चुका है, तुम आ सकते हो, मैं तुम्हें एक अच्छा मसाज दे सकता हूँ। इस चीज़ को देखते हुए रिहो कहने लगती है क्या तुम मेरे बॉडी को टच करोगे। और वो कहने लगती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, किसी और बंदे को बुलाओ। और हमें अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर सेलेन असल में एक कार्ट के बैठ के कहीं पर जा रही होती है और उस टाइम पर उसके डैड भी उसी कार्ट के अंदर बैठे हुए होते हैं। और तभी हम लोग दिखाया था वो दोनों वेकेशन के लिए उसी होटल में आए थे। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं सेलेन के डैड कहते हैं कि असल में तुम जाके सेलेन का कपड़ा चेंज करवा दो। और अगली सीन में देखते हैं जहाँ पर सेलेन अपने कपड़े को चेंज करवा देती है और होटल के स्टाफ कहने लगते हैं असल में गुड लक तुम्हारे मैरिज मीटिंग के लिए। तभी सेलेन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और तभी सेलेन के डैड कहते हैं असल में एक आर्मी इलाइट के बेटे जो कि इसका नाम है आलेन, उसके साथ तुम्हारी शादी के मैं फिक्स किया हूँ। जिसको सुनते ही हमारी जो सेलेन होती है बहुत ही शौक हो जाती है। और उस टाइम पर उसके डैड कहते हैं कि मुझे कोई भी इनकार वगैरह नहीं सुनना है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर वो शादी के मीटिंग के लिए उसी नोबेल के पास आए थे, जहाँ पर वो नोबेल पूछता है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में। और उस टाइम पर हमारी सेलेन सोच रही होती है कि बहुत सारे मेरी लड़के लिए लॉयल रहेगी, वो बिल्कुल भी आलन से शादी नहीं करेगी। यदि शादी के लिए आलन फोर्स करेगा तो मैं उसके ऊपर हमला कर दूंगी। और वो कहने लगती है कि मैं उसके ऊपर कांटे और छुरी से हमला कर दूंगी। और उस टाइम पर एंट्री होती है लीलॉयड की, जो कि असल में उसी नोबेल का बेटा बन के आया था। और तभी तक हमारी जो सेलेन होती है वो असल में जंप लगा चुकी होती है आलन को मारने के लिए, लेकिन वो लीलॉयड को देख के अपने हथियार को नीचे फेंक देती है और तभी कहने लगती है कि गॉड तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद वो सीधे जाके लीलॉयड के ऊपर जंप करती है और कहती है लीलॉयड तुम यहाँ पर। और उस टाइम पर ये सब चीज़ों को देख के नोबेल बहुत ही शौक रहता है और कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। और तभी सेलेन कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इतना कहते ही वो दोनों वहाँ से चले आते हैं। इस चीज़ को देख के सेलेन के डैड और वो नोबेल बहुत ही शौक रहते हैं और तभी नोबेल कहने लगते हैं चलो हम लोग आगे के बारे में बात करते हैं। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा सेलेन असल में लीलॉयड के सामने खड़ा था और उस टाइम पर सेलेन कहने लगती है गॉड का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि तुम मेरे ब्राइड बनने वाले हो। और तभी रियो कहने लगती है तुम्हें थोड़ा सा भी शक नहीं हो रहा आलन के बदले में लीलॉयड यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी हमारी सेलेन कहने लगती है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आखिरकार जो ब्राइड है वो असल में लीलॉयड ही है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, ज़्यादा नहाने की वजह से हॉट स्प्रिंग में आलन बेहोश हो जाता है, जिसको देखते ही सारे जो लोग थे बहुत ही शौक में चले आते हैं। और उसके बाद बहुत सारे जो स्टाफ होते हैं वो असल में आलन को एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे होते हैं। और तभी इस चीज़ को देख के जो नोबेल होता है वो बहुत ही परेशान रहता है, लेकिन नोबेल अपने सामने लीलॉयड को नोटिस करता है, जिसकी वजह से वो लीलॉयड को कहता है उसके बेटे का रोल करने का।
और अगले सीन में ये सब चीज़ें हमारी रिहो सबको बता रही होती है। और तभी सेलन कहने लगती है कि मुझे पता चला है यहाँ पर असल में एक मॉन्स्टर है जो कि सबको सुला देता है। एक हम काम कर सकते हैं, हम लोग मैरिज का नाटक करते हुए इस मॉन्स्टर का पता लगा सकते हैं। और इस टाइम पर लीलॉर्ड कहता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर लीलॉर्ड और हमारे सेलन वो दोनों ही एक डेट पे आए थे। और तभी सेलन कहने लगती है कि असल में हम दोनों की जल्दी शादी होने वाली है। इतना कहते ही हमारी रियो उसके ऊपर हमला करती है और बोलते है कि तुम्हें क्या कर रही हो, असल में हमको उस मॉन्स्टर या उस कल्प्रेट को ढूंढना है जो कि ये सब काम कर रहा है। और तभी वहाँ पर अचानक से एंट्री होती है हमारे लीलॉर्ड के बड़े भाई सोमा की। और इसको देखते हुए लीलॉर्ड बहुत ही खुश रहता है। और तभी सोमा कहता है कि मैं यहाँ पर एक डिलीवरी के लिए आया था। और उस टाइम पर सोमा कहने लगता है कि असल में इस डिलीवरी का बहुत ही बड़ा पैसा मुझे मिलने वाला है, इसमें एक्सप्लोजन मैजिक स्टोन रखे हुए थे। और तभी रियो सेलन से बोलती है जो सारा काम है वो तुम्हारा है ना, क्योंकि तुमने कहा था तुम वेकेशन की जो होटल को असल में एक्सप्लोजन करके उड़ा डालोगे। और उस टाइम पर सेलन कहने लगते हैं कि असल में मुझे कुछ पता नहीं है, मैं बहुत ही डरी हुई हूँ। और उस टाइम पर रियो नोटिस करता है कि सोमा के अंदर से बहुत सारे पावर एनर्जी रिलीज हो रहे हैं। और उस टाइम पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये देखो ये मेरा बड़ा भाई है। और उसके बाद सोमा कहने लगता है कि मुझे खुशी है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा दोस्त बनाए हैं। और उसके बाद सोमा कहने लगता है मुझे अभी काम है, मुझे और भी सारे डिलीवरी करने हैं। और उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर उनके पास बहुत सारे मैजिक स्टोन और एक्सप्लोजर होते हैं। और तभी सेलन कहती है तुम इसका ध्यान रखना, हम लोग तो चले डेट पे। और अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सेलन और लीलॉर्ड वो दोनों डेट कर रहे होते हैं। और उस टाइम पर हमारी जो क्योको थी वो उनके ऊपर नज़र रख रही होती है। और तभी वो देखती है कि जो सेलन है वो असल में कॉफ़ी लेने के लिए कहीं पर गई है। इसी मौके को देखते हुए क्योको असल में हमारे लीलॉर्ड के पास आती है और बोलते कि तुम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं तुमको एक बहुत ही अच्छा मसाज दूँ। ये देखो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ऑयल है। इस बात को सुन के ही हमारा लीलॉर्ड हाँ करता है। उसके बाद हमारी क्योको उसको मसाज देने लगती है। और तुरंत बाद ही हम लोग देखते हैं वो उसके बॉडी को अच्छे से चेकअप करने लगती है। और अगले सीन में देखते हैं इस चीज़ को हमारी सेलेन नोटिस करती है और कहती है कि तुम लीलॉर्ड के पास क्या कर रही हो। और तभी इस चीज़ को देखते हुए हमारी क्योको बहुत ही शौक में चली आती है। और तभी सेलेन क्योको के ऊपर अपने बेल्ट से लगातार हमला करने लगती है। और तभी सेलेन नोटिस करती है कि जो उसका बॉडी है वो बहुत ही चमक रहा है। इसी मौके को देखते हुए क्योको वहाँ चली आती है। और अगले सीन में हमारे सेलेन कहते हैं तुमने अपने कपड़े क्यों उतारे हैं, यदि तुमने कपड़े उतार ही दिए तो चलो हम लोग एक हॉट स्प्रिंग में चलते हैं। और अगले सीन में असल में सेलेन के साथ रिहो भी आई थी। और उस टाइम पर एंट्री होती है हमारे चीप की, पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाती हैं। और तभी हमें दिखाया थे वहाँ पर चीप के साथ असल में हमारी मारिया भी आई थी। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं उस टाइम पर हमारे फिलो और मीना वो दोनों भी चले आए थे। और हम लोग देखते हैं कि सभी लोग हॉट स्प्रिंग का मज़ा ले रहे होते हैं। और उस टाइम पर अचानक से फिलो कुछ अजीब महसूस होता है, जिसको देखते ही वो असल में हमारे चिप को बहुत ही दूर फेंकती है। और हमको पता चलता है कि अजीब महसूस होने का मेन कारण था कि जो क्योको थी वो उनके ऊपर नज़र रख रही थी और हमारी जो चिप थी वो लिटरली बहुत दूर जाके गिरती है। और तभी हमारा सेंट सीट होता है जहाँ पर क्योको नीचे आके गिरती है। और तभी वो अपने सामने किसी एक बंदे को नोटिस करती है और वो बंदा और कोई नहीं वही सेक्रेटरी रहता है। और उस टाइम पर वो सेक्रेटरी कहने लगता है कि मैं एक डिमोन लॉर्ड हूँ। और उसके बाद वो अपने रियल रूप में चला आता है। और उस टाइम पर चिप को ढूंढते वहाँ पर एंट्री होती है लीलॉर्ड की। और उस टाइम पर लीलॉर्ड सेक्रेटरी को देख के कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और बोलने लगता है मुझे पता चल चुका है तुमने असल में कॉस्प्ले किया है, एक कॉस्ट्यूम पहना है। और इस बात को सुन के ही हमारे जो क्योको और वो जो डेमोन लॉर्ड था वो दोनों ही बहुत ही शौक रहते हैं। और उस टाइम पर वो जो डेमोन लॉर्ड था वो अपने चमचों को बुला लेता है लीलॉर्ड के साथ फाइटिंग करने के लिए। और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ उस होटल के ऊपर हमला करूँगा। और हमें अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर लीलॉर्ड कहने लगता है कि वाओ ये तो बहुत ही मस्त एक्टिंग कर रहा है। और उस टाइम पर हमारा जो लीलॉर्ड था वो असल में कहता है कि मैं इन चमचों को मार के आता हूँ। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर जो सारे नोबल थे वो लोग बातें कर रहे होते हैं। और उस टाइम भी लीलॉर्ड सभी मॉन्स्टर को मार डालता है। और तभी हमें दिखाया था जहाँ पर वो जो डेमोन लॉर्ड था वो असल में उनके पास चला आया था, नोबेल के पास। और उसके तुरंत बाद ही वो नोबेल के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन इसी सीन को देखते हैं वहाँ पर फिलो और सेलेना के उसी हमले को नलीफाई कर देते हैं। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो सभी लड़कियाँ आ चुकी होती है उसको हराने के लिए। और उसके साथ ही हम लोग देखते हैं उस टाइम पर मीना जो होती है वो उसके ऊपर फायर मैजिक से हमला करती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसका कुछ भी नहीं हुआ होता उस डेमोन लॉर्ड का। और उसके साथ ही हमारी जो फिलो होती है वो डेमोन लॉर्ड को एक पावरफुल किक मारती है, जिसके वजह से आसपास की दीवारें होती है वो नीचे गिरने लगती है।
तभी उस दीवार के नीचे जो सेलेन के पापा होते वो चले आते हैं और हम लोग अगले सीन में देखते हैं उस टाइम पर हमारा जो आयलन था वो अपने होश में आ चुका था और वो नोटिस करता है कि वो असल में एक कार्ट के अंदर है और उसके सामने रिहो है। और उस टाइम पर रिहो कहने लगते हैं कि ये लो इस एक्सप्लोजन को पकड़ो और उस मॉन्स्टर के ऊपर शूट करो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो दोनों मिलके उस सारे एक्सप्लोजन को उस मॉन्स्टर के ऊपर शूट करने लगते हैं। और इसी मौके को देखते हुए हमारी फिलो एक मैजिक स्पेल को यूज़ करती है जो कि एक वाटर ड्रैगन रहता है और उसके साथ ही हमारी जो रिहो थी वो उस वाटर ड्रैगन के साथ डायमंड डस्ट को यूज़ करती है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर रहता है वो कुछ टाइम तक फ्रीज हो जाता है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं हमारी जो सेलेन होती है वो असल में उसके डैड को बचाने की कोशिश कर रही होती है। और उसी टाइम पर हम लोग देखने लगते हैं कि उसके आसपास की दीवार थी वो फिर से टूटने लगती है और वो सेलेन के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन वहाँ पर लिलॉयड चला आता है। लिलॉयड अपने एक हाथ से उस दीवार को पकड़ लेता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिलॉयड उस जगह पे जितने भी सारे पत्थर थे उस चीज़ को सब कुछ हटा देता है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं सेलेन लिलॉयड को कहने लगते हैं कि असल में एक मॉन्स्टर है, इस मॉन्स्टर को तुम हरा सकते हो। और इसी चीज़ को सुनते हुए हमारा जो लिलॉयड होता है वो कहता है मैं समझ चुका हूँ। और उसके बाद वो उस मॉन्स्टर के ऊपर एक साथ ही हमला करता है और आखिरी में उस मॉन्स्टर का जो मैजिक स्टोन रहता है वो उसको ला के तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर रहता है वो सेक्रेटरी की बॉडी को छोड़ देता है और वो मॉन्स्टर मारा जाता है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं सोमा इस चीज़ को दूर से देख रहा होता है और कहता है लिलॉयड तुमने अच्छा काम किया। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि सोमा असल में विलेज चीफ के ऊपर एक मैजिक स्पेल कास्ट किया है। और तभी सोमा कहने लगता है मुझे पता है होली स्वॉर्ड को निकाला जा चुका है, जिसकी वजह से जो लास्ट डंजन का जो गेट है वो ओपन हो चुका है, लेकिन तुम्हारा गया तुम तो एक इमोर्टल हो और तुम कभी मर नहीं सकती। और तभी इस बात को सुन के चीफ बोलती है कि तुम अभी ये मत कहना कि तुम असल में उस बंदे के साथ काम कर रही हो। और तभी चीफ अपन पावर को लगा के उस मैजिक सर्कल को तोड़ने की कोशिश करती है। इस चीज़ को देखते हुए सोमा कहने लगता है कि मैं अभी जा रहा हूँ लेकिन मैं बाद में वापस आऊँगा। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर विलेज चीफ ने सारे होटल को ठीक कर लिया होता है और उस टाइम पर सेलेन अपने डैड के पास जाती है, जहाँ पर उसके डैड कहने लगते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है क्योंकि तुम असल में एक सोल्जर हो। और वो ये भी कहते हैं कि लिलॉयड मैं अपनी बेटी को तुम्हारे केयर में रखता हूँ। और हम लोग अगली सीन में देखते हैं इस चीज़ को सुनते ही हमारी जो मतलब सेलेन थी वो लिलॉयड के पास चिपक जाती है। और इसी को देखते हुए फिलो और रिहो वो दोनों लिलॉयड से सेलेन को अलग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अगली सीन में विलेज चीफ लिलॉयड को कहने लगती है मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्या तुम कुछ कर सकते हो? तभी लिलॉयड कहते हैं हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। और अगले सीन में लिलॉयड हमारे विलेज चीफ को पकड़ के एक सुप्लेक्स देता है। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखा जाता है एक बूढ़े आदमी का सीन जिसका नाम होता है सोऊ। और उस टाइम पर सोमा उसके पास कोलिन को लेके आता है और उस टाइम पर बूढ़ा आदमी पूछने लगता है कि मैं तुम्हें आखिरकार कैसे दिख रहा हूँ। और तभी कोलिन कहने लगती है रुको मुझे देखने दो। और उस टाइम पे कोलिन इसको देखती है और बोलती है कि तुम मुझे एक प्योर हार्ट और एक अच्छी प्रिस्ट की तरह लग रहे हो। और वो बोलती है कि मुझे असल में पावर चाहिए अपने प्यार को हासिल करने के लिए। और उसके बाद सोमा उसको कुछ दवाई वगैरह देता है और कहता है कि तुम इस दवाई को एक हफ्ते तक खाना, उसके बाद तुम्हारे अंदर 2 डेमन लॉर्ड की पावर चली आएगी। लेकिन तभी हमारी जो कोलिन होती है वो सारी दवाई को एक साथ ही ले लेती है, जिसको देखते ही वो दोनों ही बहुत ही शौक हो जाते हैं। और उस टाइम पे हम लोग देखते हैं उसके अंदर उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है लिलॉयड मारिया के लिए खाना बना के लाया था। और उस टाइम मारिया कहने लगती है लिलॉयड मुझे खाना प्लीज़ खिला दो। और तभी अचानक से एंट्री होती है सेलेन की, वो अचानक से हमारी मारिया को पकड़ लेते हैं अपने बेल्ट से। और उस टाइम पर लिलॉयड कहने लगता है कि आज हम एक मिशन पे जाने वाले हैं, असल में डंजन के अंदर एक बहुत बड़ा सांप आपियार हुआ है, हम उसको हराने जाएंगे। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर असल में जो एल्का होती है मतलब चीफ वो किसी को देख रही होती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं लिलॉयड और बाकी सब लोग किंग से परमिशन लेने के लिए आए थे। और उस टाइम पर जब किंग एंट्री करते हैं सब लोग उसको देख के बहुत ही शौक रहते हैं क्योंकि किंग असल में एक रॉक स्टार की जैसे एंट्री करते हैं, जिसको देखते क्रोम कहने लगते हैं आप एक किंग हो, आप किंग की तरह क्यों नहीं पेश आते। और उस टाइम किंग कहने लगता है मुझे लगा कि तुम सब लोग नर्वस हो गए इसलिए मैं ये हुलिया बना के आया हूँ। और उसके बाद सभी लोग मिकोना से मैप की जानकारी लेने लगते हैं। और अगले सीन में हम लोग दिखते हैं कि जहाँ पर सोमा और सोबो दोनों चाय पी रहे होते हैं। और तभी सोमा कहने लगता है कि असल में हमारा जो काम है वो अभी कंप्लीट होने ही वाला है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो पैसे दे के वहाँ चले आते हैं। और कुछ टाइम के बाद वहाँ पर एल्का की एंट्री होती है और कहती है कि मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ। और तभी हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग डंजन के पास पहुँच चुके होते हैं। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं जहाँ पर मारिया कहीं पर जा रही होती है सामान वगैरह खरीद के। और तभी वहाँ पर एल्का की एंट्री होती है और कहती है मारिया
तुम्हें यहाँ आसपास के डंजन के बारे में पता है? और तभी इस बात को सुन के ही मारिया हाँ कहती है, जिसकी वजह से एल्का मारिया को वहाँ से उड़ाती हुए लेके जाने लगती है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर फिलो और सेलेन वो दोनों ही रियो के ऊपर गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि रियो के साथ असल में लीलॉर्ड था, लेकिन लीलॉर्ड अचानक से कहाँ पर गायब हो जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं असल में जो लीलॉर्ड था वो असल में जायंट स्नेक को मारने के लिए इधर उधर ढूंढ रहा होता है। और तभी वहाँ पर मारिया चली आती है और हम लोग देखते हैं असल में जो हमारी एल्का थी वो असल में सारी जो दीवार को तोड़ते हुए सीधा उस जायंट स्नेक के पास जाने लगती है। और अगले सीन में हमारी मारिया गुम हो जाते हैं और वो अपने सामने कुछ पेड़ों को देखती है और उस पेड़ों के अंदर असल में कोलिन थी। और उस टाइम पर कोलिन कहने लगती है, मिस मारिया आप यहाँ पर। और वो कहती है, मैं इसलिए यहाँ पर इसलिए हूँ, असल में लीलॉर्ड ने मेरे प्यार को छीन लिया है, मैं इसकी वजह से रिवेंज लूँगी। और इस बात को सुन के ही असल में मारिया बहुत ही शौक थी और वो कहने लगती है, क्या लीलॉर्ड को मर्द पसंद है? और वो ब्लश करने लगती है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं अचानक से कॉलिन ने मारिया को पकड़ लिया होता है। और उस टाइम पर कॉलिन कहने लगते, लीलॉर्ड तुम्हें हमें जल्दी आना पड़ेगा, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगी। और वो धीरे से कहती है, तुम यदि यहाँ पर जल्दी ना आए तो भी कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। और अगले सीन में वहाँ पर अचानक से लीलॉर्ड की एंट्री होती है और वो मारिया को देख के बहुत ही शौक था और वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उस टाइम पर अचानक से हमारी जो कॉलिन थी वो लीलॉर्ड के ऊपर हमला करने लगती है। और आप लोग तो कॉलिन का पूरा जो रूप होता है वो देख ही पा रहे होंगे। और अगले सीन में वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही पंच मारते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइट इफेक्ट होती है। और अगले सीन में जहाँ पर जो कॉलिन होती है वो पेड़ों के ब्रांचेस को लेकर लीलॉर्ड के ऊपर हमला करती है। और उस टाइम पर लीलॉर्ड भी सभी ब्रांचेस से बहुत ही आराम से डॉज कर रहा होता है। और अगले सीन में जहाँ पर कॉलिन असल में लीलॉर्ड को बहुत ज़ोर से किक करती है और उसके साथ ही लीलॉर्ड बहुत दूर जाकर गिरता है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर लीलॉर्ड के सारे दोस्त इस शोर को सुनते हैं, वहाँ पर भागते हुए आने लगते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं लीलॉर्ड भी सभी जो ब्रांचेस को वो धीरे धीरे करके काटने लगता है। और अगले सीन में देखते हैं वहाँ पर सारे दोस्त चले आते हैं, वो मारिया को देख के बहुत ही शौक रहते हैं। और इसी मौके को देखते हुए कॉलिन कहने लगती है, तो बहुत ही अच्छा टाइमिंग है। और वो लीलॉर्ड के दोस्त के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन लीलॉर्ड उस हमले के सामने चला आता है, जिसकी वजह से लीलॉर्ड को बहुत ही डैमेज पहुंचता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं लीलॉर्ड कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे दोस्तों की वजह से मैं हार जाऊंगा? ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसके बाद इस बात को सुन के ही जो कॉलिन होते हैं बहुत ही गुस्से में लीलॉर्ड के ऊपर हमला करती है। और उस टाइम लीलॉर्ड भी उसके ऊपर बहुत तेजी से हमला करता है। और इसी मौके को देखते हुए वो सभी लोग मारिया को उस जगह से आज़ाद कर देते हैं। और तभी उस हमले के इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पर जो मिट्टी होती है वो मतलब टूट जाती है और वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं असल में लीलॉर्ड और कॉलिन के अंदर फाइटिंग चल रहा होता है। और तभी कॉलिन असल लीलॉर्ड को बहुत ही बुरी तरीके से मार रही होती है और उस टाइम पर लीलॉर्ड बहुत ही गुस्से में चला आता है। और तभी कॉलिन कहने लगता है, अभी मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली। और तभी वो लीलॉर्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा पंच मारती है उसके हाथ को एक्सपेंड करते हुए। और तभी लीलॉर्ड कहता है, अभी मैं इस फाइट को एंड कर दूंगा। और उसके साथ ही वो उसको पकड़ के बहुत तेज से घुमाने लगता है और वो उसको घुमाते हुए डंजन के बाहर ही फेंक देता है। उसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं उनके सामने वो जायंट स्नेक था और कहता है, तुम तो बहुत ही पावरफुल हो गए हो लीलॉर्ड। और उसको वो मतलब बोल सकते हैं कि उसको वो अप्रिशिएट करने लगता है और कहता है, हम दोनों बहुत टाइम बाद मिले हैं। उसके बाद वो कहने लगता है कि तुम जब छोटे थे तब मैंने तुमको देखा था। और उस टाइम पर वो कहने लगता है, मेरा नाम है बेलोडोना। और वो कहने लगता है, जो कि लास्ट डंजन मतलब कुन्नुल गांव के जाने का एक आखिरी रास्ता, मैं उसको गार्ड करता हूँ। और वो इतना कहते वो रोने लगता है और कहता है कि असल में तुम्हारी चीफ एल्का ने मेरे साथ बहुत ही बुरा काम किया है। उसने मेरे पीठ के एक स्केल को निकाल दिया था और उसने उससे एक अप्रोन बनाया है। और उस टाइम पर एंट्री होती है सोवो की और कहता है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। और उस टाइम पर वो सोवो कहता है, लीलॉर्ड मैं तुम्हें कैसा दिख रहा हूँ? और तभी लीलॉर्ड को वो एक बहुत ही एविल पर्सन की तरह दिख रहा होता है और वो बोलता है कि तुम मुझे नहीं लगते तुम कोई अच्छे इंसान हो सकते हो। और उस टाइम पर सो कहने लगते, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है और तुम्हारे अंदर शायद से हीरो की क्वालिटी है। और अगले सीन में वहाँ पर एंट्री होती है एल्का की और कहती है कि सो मैंने तुमको ढूंढ लिया। और उस टाइम पर ग्रेट स्नेक कहने लगता है, असल में तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। और तभी एल्का बोलती है, हम लोग बहुत टाइम से नहीं मिले हैं। और उस टाइम पर वो सांप जो बहुत ही रोने लगता है और कहता है, तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा काम किया था। और तभी अचानक से इसी मौके को देखते हुए सो जो होता है वो
सांप की पीठ के ऊपर चढ़ जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जिस जगह को चीर के हमारे एल्का ने आपूर्ण बनाया था उस जगह के पास आके सो खड़ा होता है और उस जगह पर हमला करता है। और हम लोग देखते हैं इसी हमले के कारण हमारे जो मतलब बेलोडोना को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और कहते हैं आखिरकार ये जीत मेरी हो गई। लास्ट डंजन का जो डोर है वो भी ओपन हो चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो असल में बेलोडोना को मार डालता है और अगले सीन में देखते हैं वो बोलता है आखिरकार मैं जीत चुका हूँ। और इसी चीज को देखते हुए एल्का बहुत ही गुस्से में आके उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और उसके बाद वो उसको एक बहुत जोरदार किक मारती है। और उसके साथ ही हम लोग देखते हैं वो बहुत ही दूर जाके गिरता है और कहता है कि कैसे हो सकता है, तुम्हारी पावर तो बेलोडोना की वजह से आती थी। इस बात को सुन के एल्का कहने लगती है मुझे ही पता नहीं। और तभी हम लोग देखते हैं कि बेलोडोना का जो आत्मा होता है वो असल में बेल्ट के अंदर ट्रांसफर हो चुका होता है। और तभी एल्का सोचने लगती है असल में वो बेलोडोना को जो स्केल को निकाल के वो असल में एक आवरण बनाया था और जो स्केल बच गया था वो उससे एक बेल्ट बना दिया और उस चीज़ को बहुत से सस्ते दाम पे बेच दिया था। और इस चीज़ को सुनते ही सो कहने लगता है ठीक है इस बार तो मैं जा रहा हूँ लेकिन अगली बार मैं फिर से वापस आऊँगा। और अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर आलियन इन सभी शोर को सुन के वहाँ पर डंजन के अंदर जाने लगता है और तभी उसके सामने एक बहुत बड़ी ड्रैगन की परछाई सामने आती है और वह कहने लगता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी उसके दोस्त लोग सोचने लगते हैं कि जो आलियन है वो कितना पावरफुल है, वो अकेले एक ड्रैगन के साथ फाइटिंग करने के लिए जा रहा है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि असल में किंग के सामने आलियन खड़ा हुआ था और उस टाइम कहने लगता है असल में तुम एक ड्रैगन को हराए हो इसलिए हम लोग तुमको एक रिवार्ड देंगे। और तभी आलियन कहने लगता है नहीं नहीं मुझे रिवार्ड नहीं चाहिए। और तभी किंग रोते हुए कहते हैं कि असल में तुम कितने अच्छे बंदे हो, तुम्हें रिवार्ड भी नहीं चाहिए। और वो कहता है कि इसलिए मैं तुमको आज से टाइटल देता हूँ ड्रैगन स्लेयर का। और उसके बाद हमें लिलॉयड को देखते हैं जब वो सोचने लगता है कि आज वो सो से जो मिला था वो उसको किसी की याद दिलाता है और उसको याद आता है कि असल में वो जिस बुक को पढ़ता था एक हीरो की कहानी वो बिल्कुल उसी हीरो की तरह दिख रहा है। और अगले सीन में किंग के पास एक लेटर आता है आजामी और जियो किंगडम के अंदर एक छोटा सा बैटल करने को उनके बहुत ही पावरफुल सिपाही को लेके। इस चीज़ को सुनते ही किंग कहने लगता है हमारे पास तो पहले से एक पावरफुल सिपाही है, उसका नाम है आलियन। और उसके बाद हम लोग देखते हैं लिलॉयड और बाकी सब लोग बेलोडोना को रिवाइव करने के लिए कुन्नुल गांव में जा रहे होते हैं। और तभी रिहो कहने लगती है मुझे पता है कुन्नुल गांव के अंदर बहुत सारा पैसा और सोना वगैरह होगा। और तभी सेलन कहती है इसी मौके को देखते हैं मैं लिलॉयड के पेरेंट्स से बात कर लूँगी अपने शादी के लिए। और अगले सीन में हमारी फिलो कहती है मैं बहुत ही पावरफुल लोगों से फाइटिंग करने का मौका मिलेगा। और तभी मारिया कहती है तुम सब चुप रहो, हम लोग बेलोडोना को रिवाइव करने जा रहे हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मारिया के साथ क्रोम और मिकोना आए थे और वो दोनों बोलते हैं कि असल में जो आलियन था वो किंगडम फाइटिंग से मतलब इनकार कर रहा था लेकिन हम लोगों ने बहुत ही मुश्किल से उसको पकड़ लिया है। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि वो असल में लिलॉयड से हेल्प मांग रहा था कि उसको बचा ले। फिर भी लिलॉयड कहते हैं कि अरे कांग्रेचुलेसन तुम असल में फाइटिंग में जाने वाले हो तो इसलिए मैं तुम्हारी फाइटिंग को देखने आऊँगा। और उस टाइम पर आलियन कहता है प्लीज़ मुझे बचा लो। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग असल में डेंजन के पास आ चुके होते हैं। और उस टाइम पर डेंजन के अंदर से एक लड़की एंटर होती है जिसका नाम होता है युग। और वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं जो कि कुन्नुल गांव में जाने वाले हैं। और तभी अचानक से युग बेलोडोना को पकड़ते हुए कहने लगता है कि देखो तुम्हारी हालत क्या से क्या हो गया है, तुम्हें बिल्कुल भी एल्का के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा। और तभी अचानक से एल्का युग को पकड़ते हुए कहने लगती है सब तो तुम्हारा आइडिया था एप्रन बना के लिलॉयड को गिफ्ट करने का। और तभी युग बातों को घुमाती हुए वो कहती है चलो सब लोग कुन्नुल गाँव में चलते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक पोर्टल के जरिए वो सब लोग कुन्नुल गाँव के अंदर आ चुके थे। और उस टाइम पर वो असल में विलेज के अंदर एंट्री करते हैं और उनको गांव के लोगों से बहुत ही भारी प्रेजेंस की महसूस होने लगती है, मतलब बहुत ही भारी पावर की। और उस टाइम पर वो लोग देखते हैं कि एक बंदा जो कि कैनन के अंदर बैठने वाला होता है और एक दूसरी लड़की जो कि अपने मैजिक पावर से उस कैनन को चालू करती है और वो बंदा सीधे जाके एक माउंटेन के पास जगह टकराता है। और उस टाइम पर वो लोग इस चीज़ को देख के बहुत ही शौक थे कि यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। और तभी वो औरत कहती है हम लोग बहुत दूर तक जाने के लिए ऐसा काम करते रहते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं असल में वहाँ पर लिलॉयड का ग्रैंडपा एक बहुत बड़ी सी मछली को मार के आ चुके होते हैं। और उस टाइम पर फिलो कहने लगती है ग्रैंडपा प्लीज़ मेरे साथ फाइटिंग करो। और तभी लिलॉयड कहने लगता है जो फिलो है वो बहुत ही ताकतवर है
और तभी ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि असल में जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तब मैं तुम्हारी फाइटिंग करूंगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो सभी लोग लीलोड के घर में आ चुके होते हैं। और तभी हमारी मिकोना इल्का से असल में मेटल फैन के बारे में पूछने लगती है, जिसकी वजह से हमारे जो इल्का होते हैं वो मेटल फैन की लोकेशन के बारे में बता देती है और वो दोनों मेटल फैन से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। और अगले सीन में हमारी जो मिकोना होती है वो कहती है मेटल फैन तुम यहाँ पर हो। और तभी हम लोग देखते हैं असल में मेटल फैन एक लंगोट पेड़ का फार्मिंग कर रहा होता है। और अगले सीन में जो सेलेन होती है वो लीलोड के सारे घर वालों को देखती है और उस टाइम पर वो कहने लगती है कि प्लीज़ लीलोड से मेरी शादी करवा दो। और इस टाइम पर मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है और वो सभी बंदों को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि और तभी लीलोड का छोटा भाई कहने लगता है देखो देखो सब लोग, यहाँ पर एक उड़ता हुआ लिजर्ड आया है। और तभी रियो सोचते है उड़ता हुआ लिजर्ड ये तो एक बहुत रेयर जानवर है, मुझे उसको देखना है। और तभी अचानक से जब वो बाहर जाती है और वो नोटिस करती है ये असल में एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन है। और तभी वो जो ड्रैगन होता है वो रियो के पीछे उसको पकड़ने के लिए भागने लगता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं एक पेपर प्लेन ड्रैगन के पास जाने लगता है और वो सीधे जाके ड्रैगन का एक हॉर्न को ही काट डालता है। और तभी हम लोग देखते हैं इस पेपर प्लेन को असल में लीलोड के छोटे भाई ने शूट किया था। और उस टाइम पर लीलोड का छोटा भाई कहने लगता है सिटी के जो पेपर होते हैं वो बहुत ही सख्त होते हैं। और इस चीज़ को देखते हुए सेलेन बहुत ही शौक थी क्योंकि ये असल में मैरिज पेपर था। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए होते हैं। और तभी मेटल फैन कहने लगता है मैंने इस खाने को अपने हाथों से बनाया है। और मेटल फैन कहता है कि पहली बात तो मैंने एक बहुत बड़े से मुर्गी को अपने हाथों से काटा था और अगले सीन में मैंने एक बहुत बड़े से स्क्विड को अपने हाथों से उबाला था। और उसके अगली सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर मेटल फैन असल में मारिया से माफ़ी मांग रहा होता है क्योंकि मेटल फैन की वजह से उसके जो डैड थे वो असल में मुसीबत में पड़े थे। और तभी मारिया सोचने लगती है वो हर टाइम एल्का के सामने सिर झुकाती थी, लेकिन आज उसके सामने यदि कोई सिर झुका रहे तो उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है। और तभी मारिया पूछने लगती है मेटल फैन से जो डेमन लॉर्ड था वो असल में तुम्हारे पास आया कैसे। और उस टाइम पर मेटल फैन कहने लगता है उसके पास एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया था जो कि लगभग 60 साल का होगा। वो उसने मुझे एक बहुत बड़ा सा बॉल दिया था या अंडा दिया था और मुझे पता नहीं चल रहा था इसको मैं लेके क्या करूं। मैं इस चीज़ को लेके सीधा किंग को दे दिया और तभी अचानक से उस अंडे के अंदर से एक डेमन लॉर्ड निकला और किंग को पोजेस कर लिया। इस बात को सुन के बहुत सभी लोग बहुत ही शौक थे। और तभी मेटल फैन कहने लगता है कि वो बूढ़ा मुझसे पूछा था कि वो उसको कैसा दिखता है। इस चीज़ को सुन के मारिया सोचती है कि शायद इस चीज़ को वो उसने कहीं पर सुना है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो सभी लोग बेलेडोना को रिवाइव करने के लिए जंगल के अंदर से जा रहे होते हैं और वो आखिरी में लास्ट डंजन के गेट के पास पहुँच जाते हैं। और उस टाइम पर सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो कोई डंजन की तरह दिख नहीं रहा है। और तभी हमारे एल्का कहने लगती है असल में डॉल्फ ने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि नॉर्मल लोग उसको देख के पहचान ना पाए। और तभी रियो कहने लगती है इस डंजन के अंदर तो बहुत सारा सोना वगैरह होगा। और तभी एल्का कहती है असल में वहाँ पर बहुत सारे डेमन लॉर्ड को कैद करके रखा है ना कि कोई सोना है। और उस टाइम पर इस चीज़ को देखते हैं रियो बहुत ही मतलब शौक हो जाती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं लीलोड कहता है कि मैं तो एक ही मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहा हूँ, मैं डेमन किंग को कैसे हराऊंगा। और तभी युग कहने लगती है असल में लास्ट डंजन का की असल में एक होली स्वॉर्ड है, पता नहीं उसको किसने निकाल दिया। और तभी इस चीज़ को सुन के क्रोम कहने लगता है जो होली स्वॉर्ड है वो असल में अभी आजामी किंगडम के कैसल के अंदर है। और उस टाइम पर इस चीज़ को सुन के जो युग होती है वो असल में थोड़ी सी इविल स्माइल करने लगती है। और अगले सीन में हमारी जो युग होती है वो कहती है कि बेलेडोना की जो बेल्ट को मुझे दो। और उसके बाद वो वहाँ पर एक कुकिंग सेट को निकालती है और उसके बाद वो बेलेडोना को एक मीट के साथ लपेट देती है। और उसके बाद वो बेलेडोना को लेके एक पैन के अंदर फ्राई करने लगती है। और जिस चीज़ को देखते हुए रियो कहने लगती है ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम उसको खाने वाली हो। और तभी युग कहने लगती है तुम चुप रहो, ऐसे ही बेलेडोना को रिवाइव किया जा सकता है। और तभी युग कहने लगती है देखो आखिरकार बेलेडोना एक एग में तब्दील हो चुका है, इसका मतलब ये है कि एल्का के पास जो भी सारे पावर थे वो अभी जा चुके हैं। और इसी चीज़ को चेक करने के लिए असल में वो एल्का के ऊपर थोड़ी सी पिंच करती है, जिसको देखती ही एल्का कहने लगती है सच में मुझे बहुत ही दर्द होने लगा है। और अगले सीन में हमारी लीलोड एल्का के पास आती है और वो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं सभी लोग कहने लगते हैं कि एल्का के पास से उसकी सारी पावर जा चुकी है। और तभी मारिया कहता है अभी ये अच्छा मौका है एल्का से अपने सारे बदला लेने का। और तभी एल्का गुस्से में कहने लगती है अभी तो तुम मुझसे अपने सारे बदला ले लोगे, लेकिन बाद में जब मेरे पास मेरे पावर आएंगी तब मैं तुम्हारी हालत क्या करूँगी। इस चीज़ को सुन के मारिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है ठीक है मैं इसको क्विट करती हूँ। और अगले सीन में लीलोड कहने लगता है मुझे सिटी में जाना है आयरलैंड का मैच देखने के लिए।
और तभी युग कहने लगता है तो ठीक है चलो चलते हैं। और उस टाइम पर युग कहती है असल में एल्का मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरे साथ थोड़ा आओगे। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर एल्का और युग वो दोनों ही जंगल के अंदर कहीं पर जा रहे होते हैं। और तभी अचानक से एल्का एक गड्ढे के अंदर फंस जाती है और उस टाइम गड्ढे के नीचे गिरने की वजह से एल्का को बहुत ज़्यादा चोट आती है। और एल्का कहती है सब क्या है। और तभी एक कहने लगता है ये सब हमारे प्लान का एक हिस्सा है, तुम्हारे पास अभी बिल्कुल ही पावर नहीं है। और असल में मैंने बेलोडोना को सील कर दिया है, ना कि मैं उसको रिवाइव करना चाहती थी। अभी के टाइम पे तुम इसके अंदर ही रहो, हम लोग डंजन को ओपन कर लेंगे, सारे डिमन लॉर्ड को ओपन कर लेंगे। और उसके बाद युग सबके पास आती है और वो कहने लगती है एल्का को कुछ काम था इसलिए वो अभी नहीं आ पाएगी, एक काम कर तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। इस बात को सुन के ही हमारे मारिया कहते हैं ये सही मौका है, चलो सब लोग यहाँ चलते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर हमारे लीलॉर्ड की एंट्री होती है और कहते हैं सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं सारे घर वालों से मिल के आ रहा था इसलिए मुझे लेट हो चुका है। और तभी युग कहने लगती है सभी लोग तो जा चुके हैं और एल्का की कुछ तबीयत खराब लग रही थी इसीलिए वो जंगल के अंदर घूमने गई है। और इस चीज़ को देखते हुए लीलॉर्ड बोलता है ठीक है मैं एल्का को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उनके साथ मेटल फैन भी वहाँ पर आ चुका था। और तभी युग इस चीज़ को देख के बहुत ही शौक था क्योंकि मेटल फैन यहाँ पर कैसे आ सकता है। और तभी मेटल फैन कहने लगता है मैं यहाँ पर गरीब बच्चों के अंदर ये सब्जियाँ वगैरह बांटने आया था। और इस चीज़ को देखते हुए मिकोना कहते तो चलो ठीक है हम दोनों मिलकर ये सब काम करते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर रिहो असल में रोल से मिलने के लिए आई थी। और उस टाइम में रिहो पूछने लगती है असल में तुम्हें होली सोर्ड को निकालने के लिए किसने कहा था। और तभी रोल सोचने लगती है और कहते मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन वो बंदा एक बूढ़ा आदमी था, उसने मुझे कहा था कि बॉस को कैसा दिखता है। और हाँ उसने ये भी कहा था कि वो होली सोर्ड को निकाल देगा तो उसके पास बहुत सारे पावर चले आएंगी। लेकिन उसके पीछे मुझे एक छोटी बच्ची का आवाज़ सुनाई दे रहा था जो कि एक कैंडी खा रही होती है। इस चीज़ को सुनने के बाद हमारे रिहो को समझ में आ जाता है और तभी रिहो इस सब चीज़ों को क्रोम को बता रही होती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं असल में आजामी किंगडम और जो किंगडम के अंदर फाइटिंग शुरू होने वाला था। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं असल में जो हमारा आयलैन था वो छुप रहा था क्योंकि उसके पास कोई भी स्किल नहीं थी फाइटिंग करने के लिए। और वो कहता है मुझे प्लीज़ कहीं पर छुपा दो। और तभी आयलैन कहने लगता है मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा, दो किंग तो यहाँ पर आ चुके हैं, मेरे पास तो कोई पावर भी नहीं है। और तभी रिहो नोटिस करती है जो सेकेंड किंग था वो असल में सोऊ था। इस चीज़ को देखते ही वो कहती है तो यहाँ पर ये सब चल रहा है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर किंग सभी जो सिपाहियों से हाथ मिला रहा होता है। और तभी अचानक से वहाँ पर रिहो की एंट्री होती है जिसको देखते हुए किंग कहता है क्या तुम भी मुझसे हाथ मिलाने आए हो। और तभी रिहो कहने लगती है मैं चाहती हूँ कि ये जो मैच है उसको बंद कर दिया जाए क्योंकि आजामी किंगडम के ऊपर एक बहुत बड़ा सा खतरा आ रहा है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर एल्का उस गड्ढे के अंदर चुपचाप बैठी हुई थी तभी अचानक से वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लीलॉर्ड चला आता है। और उसके बाद लीलॉर्ड कहने लगता है कि मुझे लगा ही था आप यहाँ पर होंगी। और तभी लीलॉर्ड कहता है आपको याद है मैं बचपन में यहाँ पर खो गया था और इस गड्ढे के अंदर फंस गया था, तो आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आके बचाया था। और उसके बाद हमारे लीलॉर्ड का पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे एल्का ने उसको बचाया था। और उसके बाद लीलॉर्ड कहने लगता है मैं इतना ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ कि सभी मुसीबत में पड़े हुए लोगों को बचा पाऊँ। और इतना सुनते ही हमारे जो एल्का होते हैं वो लीलॉर्ड को हक कर लेती है। और अगले सीन में हमारे युग कहने लगती है कि मैंने अपना सारा काम कर लिया है और गेट को भी बंद कर दिया। इस बात को सुनकर ही सोमा कहने लगता है कि हम अभी अपने पहले गोल तक पहुँचने वाले हैं। और अगले सीन में जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एल्का को अपने पेट के ऊपर लेके जा रहा होता है और तभी एल्का बोलती है उसने तो गेट को बंद कर दिया लेकिन फिर भी हमारे पास एक आइडिया है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर वो लीलॉर्ड को एक कैनन के अंदर बिठाया होता है और तभी उसका ग्रैंडपा और उसके ग्रैंडमा ने वो दोनों मिलकर वहाँ पर उस कैनन को चार्ज करते हैं। इसकी वजह से लीलॉर्ड बहुत दूर तक उड़ते हुए जाने लगता है और उसके साथ ही लीलॉर्ड अपने आरो स्किल का यूज़ करता है। इसकी वजह से लीलॉर्ड बहुत तेज़ी से जाने लगता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आलेन के सामने एक दूसरा बंदा खड़ा था और तभी आलेन भागते हुए उस दूसरे बंदे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और उसके साथ ही हम लोग देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं असल में कोलिन था। और उसके बाद कोलिन आलेन के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। और इस चीज़ को देखते हुए आजामी किंगडम के किंग कहने लगते हैं यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। और उस टाइम पर सो समझाने लगता है कि असल में हमारे पास एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से नॉर्मल ह्यूमन को सुपर ह्यूमन बनाया जा सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें। और अगले सीन में क्रोमोस को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर एंट्री होती है मतलब लीलॉर्ड के बड़े भाई सोमा की। और उसकी पावर को देखते हुए सभी लोग चुप हो जाते हैं।
और तभी क्रोम सोचने लगता है ये बंदा तो ली लॉर्ड से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उस टाइम पर किंग कहने लगते हैं जब मेरे ऊपर एक डिमोन लॉर्ड ने पोजेस किया था तो तब से मैंने सोच लिया कि मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूँगा। और इस चीज़ को सुनते ही सो अपने मन में कहता है कि तो ठीक है। और वो कहता है चलो इस केस में हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। और तभी हम लोग को ईव को दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठी हुई होती है। और उस टाइम पर ईव कहने लगती है मुझे पता था तुम असल में एक इविल पर्सन हो। और उस टाइम पर ईव कहती है कि ये लो। उसके बाद वो अपने हाथ में बहुत सारे एग को पकड़ती है और वहाँ पर बहुत सारे ग्रास पर मॉन्स्टर चले आते हैं। और वो सारे ग्रास पर जाके जहाँ पर जितने भी सारे बंदे बैठे हुए थे उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तभी यूग कहने लगती है कि मैंने यहाँ के सारे लोग को हॉस्टेज बना दिया है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो सारे लोग असल में एडवेंचर होते हैं। और तभी वहाँ के जो सारे लोग होते हैं वो एक एक करके सारे ग्रासहोपर के ऊपर हमला करने लगते हैं। और उस टाइम पर सोमा कहने लगते हैं इन्होंने नॉर्मल ऑडियंस को निकाल के एडवेंचर को रख दिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और उस टाइम वहाँ पर मेटल फैन चला आता है और कहता है असल में सोमा मुझे पता है तुम असल में अपने विलेज से बहुत ही बोर हो चुके थे इसलिए तुम सिटी में आ गए। और तभी वो कहने लगता है लेकिन मैं तुमको दिखा दूंगा विलेज के अंदर कितनी शांति रहती है। और उसके बाद वो अपने लंगोट को पहन लेता है और कहता है आओ मुझसे फाइटिंग करो। लेकिन तभी सोमा कुछ कहने वाला होता है और उस टाइम पर उसकी बातों को ना सुनते हुए मेटल फैन उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा हमला करता है। और उस टाइम पर सोमा उस हमले से बहुत ही इजीली बच जाता है। और उस टाइम पर सोमा कहने लगता है कि तुम्हारे पास जो भी हथियार है वो बहुत ही अच्छे आर्टिफैक्ट्स है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं इसी मौके को देखते हुए हमारे मेटल फैन सोमा के ऊपर लगातार हमला करने लगता है। और उस टाइम पर सोमा सारे हमले से बचते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा अच्छी पावर है ही नहीं। और वो कहने लगता है असल में मैं अपने गाँव से नहीं पूरी दुनिया से बहुत ही बोर हो चुका हूँ। और वो कहने लगता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि लॉर्ड को ऐसा महसूस ना हो, इसलिए मैंने उसको एक बुक दिया था और मैंने उसको कहा था कि वो तो सबसे कमज़ोर है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि लीलॉर्ड इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट हीरो बने। और अगले सीन में अचानक से इतना बोलते ही सोमा मेटल फैन के सामने चला आता है और उसके ऊपर एक हमला करता है। और हमला करने के बाद मेटल फैन बहुत दूर जाके गिरता है और हम लोग देखते हैं कि मेटल फैन की जो हालत होती है वो बहुत ही ख़राब हो चुका होता है। और उस टाइम पर मारिया और रियो वो दोनों ही फाइटिंग कर रहे होते हैं और तभी अचानक से उनके ऊपर कोई हमला करता है और उसके साथ ही हम लोग देखते हैं और वो कोई नहीं असल में क्लोलिन होती है। और वह कहने लगती है मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली। और तभी अचानक से वो असल मारिया के पास आती है और उसको छू के चली जाती है। और इस चीज़ को देखते वो दोनों ही बहुत ही शौक रहते हैं। और तभी फिलो कहने लगती है तो बहुत हो गया, मैं अभी नहीं सह पाऊंगी। उसके बाद वो असल में कोलिन को एक किक के जरिए वहाँ से दूर फेंक देती है। और अगले सीन में सो कहने लगता है कि मुझे बता दो वो होली स्वॉर्ड कहाँ पर है। और तभी अचानक से पीछे से आलन चला आता है और वो सीधे आके सो के ऊपर हमला करता है। लेकिन सो का एक हाथ कट जाता है, लेकिन सो अपने हाथ को फिर से रिजनरेट करने लगता है। और तभी आलन कहने लगता है कि क्या तुम एक इंसान नहीं हो। और इस बात को सुन के ही सो कहने लगता है मैं तो एक इंसान ही हूँ, लेकिन मेरा जो बर्थ है वो असल में किसी और तरीके से हुआ है। और वो कहता है कि क्या तुमने कभी सुना है एक ऐसे हीरो की कहानी जिसने पूरी दुनिया को बचाया हो, वो हीरो मैं ही हूँ। असल में मुझे एल्का ने बनाया था अपने मैजिकल पावर से और मेरा मोटिव था कि सारे डेमोन लॉर्ड को हरा के उनको सील करने का। और सारे डेमोन लॉर्ड को हराने के बाद मैं खुद यहाँ से गायब हो जाने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एल्का की जो पावर है वो धीरे धीरे करके बढ़ती गई। इसकी वजह से मेरा जो लाइफ स्पॉन है वो लगभग 400-600 साल हो चुका है। इसलिए चाहता हूँ कि ली लॉर्ड मेरी जगह ले और वो एक हीरो बने, इसकी वजह से मैं मर जाऊँगा। और अगले सीन में देखते हैं इतना कहते हैं वहाँ पर उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा लाइटिंग अटैक होता है। और हम लोग देखते हैं इस सब चीज़ों को देख के वहाँ के जो सभी लोग थे बहुत ही शौक हो जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एंट्री होती है ली लॉर्ड की और वो कहने लगता है मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ही लेट आया हूँ इस मैच के अंदर। और तभी ली लॉर्ड अपने सामने यूग को देखता है और कहने लगता है तुम यहाँ पर तुमने असल में गेट को बंद क्यों किया। और हाँ मुझे इसकी वजह से कितनी ज़्यादा परेशानी हुई पता है। तुम्हें यदि बेलोडोना को ठीक करना नहीं आता था तो मुझे बता सकते थे, हम लोग कोई और तरीका ढूंढते। इसको सुनते ही हमारी जो युग थी वो बहुत ही शौक थी। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं युग कहने लगती है देखो मेरे पास बेलोडोना है, तुम चाहो तो मेरे से ले सकते हो। और तभी अचानक से लीलॉर्ड उसके ऊपर एक पत्थर फेंक के मारता है, लेकिन हमारी जो युग होती है वो अपनी पावर की मदद से स्टेबलाइज कर लेती है। और उस टाइम पर युग कहने लगती है मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली। और कहती है आखिरकार तुम एक छोटे से बच्चे ही तो हो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वहाँ पर वो एक बहुत बड़ा से मैजिक सर्कल को सुमन करती है और उस मैजिक सर्कल के अंदर से एक बहुत बड़े गोलेम की एंट्री होती है। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं वो गोलेम असल में जो कोलिन को अपने अंदर ले लेता है और उसके पावर को यूज़ करते हुए वो गोलेम उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और गोलेम
हमारे मेन कैरेक्टर को एक पंच करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो लीलर्ड होता है वो उस गोलेम के हमले को बहुत ही आराम से रोक लेता है। और उस टाइम पर हम लोग देखने लगते हैं कि गोलेम को लीलर्ड बहुत दूर फेंकता है, लेकिन गोलेम स्टेबलाइज कर लेता है और उसके बाद गोलेम उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन फिर भी लीलर्ड उस हमले को रोक लेता है और उसके बाद वो उसके एक हाथ को काट डालता है। लेकिन तभी गोलेम अपने पार्ट को रिजेनरेट कर लेता है और तभी सेलेन सोचते हैं कि मुझे किसी भी हालत में उसके हाथों से बेलेडोना को लेना पड़ेगा। और उसके तुरंत बाद ही वो जो गोलेम होता है वो लीलर्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा सा सोनिक बीम से हमला करता है, जिसकी वजह से लीलर्ड को वो हमारा डायरेक्ट हिट होता है। उसके साथ हम लोग देखते हैं कि लीलर्ड बहुत दूर जाके गिरता है और उस टाइम पर वो जो गोलेम होता है वो सीधा लीलर्ड के ऊपर बार बार पंच मारने लगता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि लीलर्ड का जो हालत होता है वो बहुत ही बुरा होता है। लेकिन फिर भी लीलर्ड खड़ा होकर फाइटिंग करने की कोशिश करता है और कहता है नहीं, मैं ऐसे नहीं हार सकता। लेकिन तभी गोलेम उसके सामने आके उसको पैरों से कुचलने लगता है और उस टाइम पर एंट्री होते है मेटल फैन की, जो कि गोलेम के हमले को ब्लॉक करता है। और तभी मेटल फैन कहने लगता है कि लीलर्ड तुम उठ सकते हो, तुम अपने दोस्तों के लिए फाइटिंग कर सकते हो। और तभी लीलर्ड को दिखा जाता है जो कहता है नहीं, मैं नहीं हारने वाला। और तभी जो रियो होती है वो चिल्लाती हुई कहने लगती है देखो मेरे पास बहुत ही स्पेशल चीज़ है, वो भी मिस मारिया की। इस चीज़ को देखती है वहाँ पर मारिया कहने लगती है पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास मेरा ये चीज़ कैसे आ गया। और तभी अचानक से उस गोलेम के अंदर से हमारी जो कोलिन होती है वो मारिया के वो चीज़ को लेने के लिए उड़ती हुई जाने लगती है और तभी वो कहने लगती है कि वाओ कितना अच्छा चीज़ है। और तभी हम लोग देखते हैं सेलेन इस मौके को देखते हुए युग से बेलेडोना को जो एग होता है वो उसको ले आती है और कहती है बेलेडोना तुम बाहर आ जाओ। और तभी युग सोचती है कि वो असल में एक सील हुए एग के साथ बात कर रही है और उस टाइम पर हमारी सेलेन कहती है कि बेलेडोना तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुमको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करूंगी। और तभी इसी चीज़ को सुनते हुए बेलेडोना एक ही झटके में उस सील से बाहर चला आता है। युग इस चीज़ को देख के बहुत ही शौक था क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कर सकता। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ पर हमारा लीलर्ड बहुत ही गुस्से में चला आता है और उस टाइम पर वो उसने उस गोलेम को पकड़ के बहुत दूर फेंकता है और वहाँ पर अपने एरो मैजिक का यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो जो गोलेम था वो असल में धूल में मिल जाता है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर लीलर्ड के फाइटिंग को सोमा अपने कैमरे में शूटिंग कर रहा होता है और कहता है लीलर्ड इधर देखो तुम्हारा फेस यहाँ पर नहीं आ रहा। और तभी लीलर्ड सोमा को देख के बहुत ही शौक था और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं लीलर्ड कहने लगता है सोमा तुम उस बुरे आदमी के साइड में क्यों खड़े हो। और उस टाइम पर हमारा सो कहने लगता है मुझे पता था तुम बिल्कुल मेरी जगह लेने के लिए तैयार हो, एक हीरो की जगह। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आसमान के अंदर एक बहुत बड़ा सा मैजिक सर्कल सुमन होता है और उसके अंदर से मीटोरॉइड आते हैं जो कि सारे मॉन्स्टर को मार डालते हैं। और हम लोग देखते हैं कि ये असल में एल्का की वजह से हुआ है। और उसके बाद एल्का को देखते हुए हमारा जो सोमा होता है वो युग को अपने पास में ले आता है और कहने लगता है कि हमारा जो पहला प्लान था वो असल में सक्सेस हो चुका है, अभी हमारा दूसरा प्लान स्टार्ट करेंगे और जो दूसरा प्लान होगा वो असल में हमारा लास्ट प्लान होगा, जिसकी वजह से हमारा लीलर्ड असल में एक हीरो बन जाएगा। और उसके बाद सोमा कहने लगता है मुझे अभी यहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी लीलर्ड के जो वीडियो को उसको एडिटिंग भी करना है। उसके बाद लीलर्ड इस चीज़ को देख के बहुत ही शौक था और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका था। उस टाइम पर किंग असल में आइलैंड को फिर से रिवॉर्ड देते हैं और अगले सीन में कोलिन जो होती है वो अपने डेमन फॉर्म से नॉर्मल हो चुकी होती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं मारी का घर, जिस घर के अंदर वो सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही बड़ा जीत हासिल किया है। और उसके साथ ही गाइस आज का हमारा जो एनिमे सीरीज़ था इसका सीज़न 1 यहीं पर ही ख़त्म होता है। असल में इसका सीज़न 2 अभी तक नहीं आया है, जब आएगा तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही था। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग को सायोनारा एवरीवन।